एक बार की घटना है कि एक वृद्ध, एक बुढ़िया और बुढ़ा रहते थे। उनके दो बच्चे थे। दोनों बच्चे में बड़ा प्रेम था, लेकिन एक समय आया कि संपत्ति का हिसाब किताब होता ही ऐसा है, जैसे एक पाली रहता हो, बड़ा वाला जोधपुर में रहता हो। अब दोनों अलग अलग रहते हैं, थोड़ी सी अनबन हो गई दोनों में। अब माता पिता की भी अवस्था थोड़ी वृद्ध हो गई। जो माता पिता थे वो गांव में रहते थे, तो उस पुत्र के पास रहते थे, बड़े वाले के जो गांव में था। तो एक बार बुढ़िया ने कहा, क्यों जी एक काम करो ना, ये जो अपनी जमीन वगैरह है ना, हमारे बाद में ये बच्चे झगड़ा करेंगे, इससे अच्छा तो ये है कि इनके नाम में अपने जीते जी कर दो। बुढ़ा बुढ़िया ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब देना इन्हीं को है, चाहे कैसे भी दे दो। अब बुढ़ा बुढ़िया ने जैसे तैसे करके अंगूठा लगा दिया, कोई बात नहीं, बच्चे अपने ही लेना। और जो बड़े वाले की बहू थी ना, वो सेवा भी बहुत करती, अपने सास ससुर की सेवा बहुत करती थी। लेकिन जब सेवा करी उसने तो बराबर हिस्सा दिया, तो उसको थोड़ी चिंता हो गई, सेवा मैं करूं वो बराबर ले, तो वो कुछ जमा नहीं उसको। अब जो बुढ़ा बुढ़िया थे ना, उनके लिए पहले 5 बजे चाय आती थी सुबह, ये नियम था। बोलो राधे राधे। बुढ़ा बुढ़िया के लिए सुबह 5 बजे चाय आती थी और 8-9 बजे नाश्ता आ जाता था। कभी पकौड़ी बन जाए, कभी गोभी की, कभी आलू की, कभी कोई और पकौड़ी बन जाए। 11-12 बजे भोजन हो जाए, शाम को फिर चाय नाश्ता हो जाए, रात को फिर भोजन। लेकिन जब संपत्ति नाम में कर दी तो थोड़ा सा नियम बदल गया। अब बुढ़ा बुढ़िया का नियम बदल गया। 4-5 दिन हुए संपत्ति को नाम में किए हुए उन पुत्रों के, तो बड़े वाले की बहू ने अपने बेटे से कहा, छोटा सा बच्चा था, दादी बाबा से बोल दे कि दूध फट गया आज। कोई बात नहीं, एक दिन फट गया। अब जो 8 बजे जिस समय 9 बजे नाश्ता आता था, उस समय पर केवल चाय हुई, और 12 बजे जिस समय पर भोजन प्रसाद होता था, रोटी सब्जी दाल चावल, अब वहां केवल सब्जी रोटी रह गई। शाम की चाय का तो ये हुआ कि जो बहू थी वो कथा सुनने चली जाती, तो बेचारे मुंह ताकते रहते, कभी कथा सुनने, कभी पंचायत में बैठ जाए, मतलब उसे सेवा से कोई मतलब नहीं। अब ये कथा कह रही है कि वहां पर जब बुढ़ा बुढ़िया से बोलता है, मैंने मना की थी ना, मैंने तेरे से मना किया था कि अभी नाम में मत कर इनके कुछ, लेकिन तू मानी नहीं। अब देखना अब हमारी सेवा कहाँ हो रही है। धीरे धीरे करके उनकी इतनी कटौती हो गई सेवा में कि उनके कई बार तो भूखे रह के ही काम चलाते हैं। अब थोड़ा जो बुढ़ा था ना, वो शायद बिहार तरफ से आया होगा, जोधपुर बिहार का ही रहा होगा जहां तक, क्योंकि थोड़ा सा तेज ज्यादा था। उसने अपनी पत्नी से बोला, सुन एक काम करना, कल तू यहाँ पर इस संदूक को खोल करके रखना, क्योंकि उसके विवाह का पुराना एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक था, इसको खोल करके रखना। अपने घर के सामने जो खरंजा बन रहा है ना सड़क, उसमें जो गिट्टी डलती है, उनको ले करके मैं आ जाऊंगा तो इसमें पटक देंगे। सुबह ही सुबह गया, जग जाता था 4 बजे, गया और गिट्टी ला करके उसने बड़ी बड़ी संदूक में पटक दी, ताला लगा दिया पुराने जमाने वाला, चाबी जनेऊ में पड़ी है।
अब जब बहू के नाम में संपत्ति हो गई थी ना, पहले पायल पतली पतली सी पहनती थी, जब संपत्ति मिली तो उसकी पायल कम से कम 250-250 ग्राम की हो गई, तो आवाज भी वैसी आई। अब तो वो मालकिन थी। तो जैसे ही बहू चाय लेके आ रही है, अब लगभग 8-9 बज रहे हैं, तो बुढ़ा ने चाल खेल दी, संदूक को इधर उधर हिलाने लग गया, खटर खटर ऐसे हिलाने लगा संदूक, और बुढ़िया से बोलता है जरा धीरे बोल, धीरे, नहीं तो जो बचा है ना उसे भी बहू रख लेगी, हमारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा। बहू ने, और औरत का तो स्वभाव है काम की बात को तो सुनना ही सुनना है, तो उसकी बहू ने सुन लिया। उसको लगा कि मेरे सास ससुर पे अभी कुछ माल पानी है, अभी मेरे सास ससुर पे कुछ माल पानी है। तो बहू ने ना वहां पर चाय जो लेके जा रही थी ना, उसे लौटा के ले गई, नाश्ता बनाया और चाय के साथ नाश्ता लेके गई। दूसरे दिन सेवा फिर वैसी चलने लगी और कई सालों तक चलती रही। सेवा चलती रही। बुढ़ा एक दिन मर गया, बुढ़िया भी बीमार रहती थी, तो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, दोनों मर गए। जो दूर लड़का रहता था उसे भी बुलाया गया, जो बहू थी ना, उसने अपने पड़ोस में एक को बता रखा था कि मेरे ससुर के पास में मुझे लगता है कि संदूक में कुछ माल अभी पड़ा है, क्योंकि वो 2-4 दिन छोड़ के मुझे लग रहा है कि उसे देखते हैं शायद, क्योंकि आवाज करते हैं। तो उसने पड़ोसियों की भी आदत ऐसी, कॉल किया, जो दूर रहता था वो आया, उसने बोला वो इनका दाह संस्कार बाद में होगा, पहले तो इन जो हमारे माता पिता है ना, इनकी संपत्ति का बंटवारा हो जाए। बैठ गया। अब वहां पर जब हिसाब किताब नहीं बैठा तो पंच बुला लिए। गांव में तो ऐसा ही था, पंच बुला लिए। तो भैया 5 लोग तुम बता दो कि कैसे कहा हुए। तो पंचों ने बोला ये रही चाबी, देख लो कि क्या है इसमें, पता पड़े एक अग्नि संस्कार के लिए जाए, दूसरे की बहू ताला खोल के सामान निकाल ले। बोले ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। पंचों ने भी स्वीकृति दे दी। अब कथा कहती है कि जनेऊ, मरे हुए बाप के गले से जनेऊ उतारा, जनेऊ उतार करके जब भरे आंगन में पूरा गांव इस दृश्य को देख रहा है, माता पिता आंगन में पड़े हैं, पूरा गांव इस दृश्य को देख रहा है। जब ताला खोला गया ना, दोनों पुत्र यहां जिज्ञासा करके बैठे हैं कि इसमें कुछ बहुत माल निकलेगा और उसे हम दोनों बांट लेंगे। इसे हम बांट लेंगे। पूरा गांव इस दृश्य को देख रहा है, लेकिन कथा ये कहती है कि वहां पर जब संदूक खोला ना, उसमें केवल पत्थर निकले और कुछ निकला नहीं। बोलो राधे। देखो ये कथा कहती है, अगर माता पिता की सेवा में अगर थोड़ा भी स्वार्थ दिखाओगे ना, तो हाथ में केवल पत्थर ही आएंगे, कभी हीरे और मोती आ नहीं सकते, कभी हीरे मोती नहीं आ सकते। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। कोई ढूंढ रहो प्रभु को वन में, कोई घर में बैठो भजन कियो। जिन माता पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। चाहे लाख कमाओ धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही ना खुश हैं तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। अगर माता पिता के अगर आप आंसू पहुंच नहीं पाए, माता पिता के लिए अगर आपका एक पैसा सुकून नहीं दे सके,
तो समझ जाना कि आपने कितने भी बंगले कोठी बनाए, वो सब व्यर्थ चला गया, कुछ हाथ में रहा नहीं। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में।